नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से मॉनसून सत्र संसद का शुरू हो चुका है, इस बीच लगातार ये बात चल रही है कि दिल्ली का अध्यादेश विधेयक के तौर पर पास किया जा सकता है। बता दें कि अब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा डर गई है कि उन्होंने सीधे सभापति को खत लिख दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि सभापति महोदय प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही मोदी सरकार को ये निर्देश देंगे कि अध्यादेश को वापस ले ले। तो वहीं दूसरे अंदाज में ये भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा कि ऐसे 3 कारण हैं जिसकी वजह से ये जो अध्यादेश है वो असंवैधानिक है और इसे पास नहीं किया जा सकता। यानी कि आम आदमी पार्टी जो है अब उनको ये कंफर्म हो चुका है कि एनडीए जो है वो इसे बिल के तौर पर संसद से पास करा लेगी, जिसकी वजह से डर और घबराहट दोनों ही आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही है और साफ तौर से उनके चेहरे पर ये चीजें नजर भी आ रही है। बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सभापति को एक खत लिखा है जिसमें उनका ये कहना है कि मैं ये खत लिख रहा हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सभापति महोदय केंद्र सरकार को ये निर्देश देंगे कि दिल्ली के अध्यादेश को वापस ले लिया जाए। और वैसे इसके 3 कारण हैं कि दिल्ली के इस अध्यादेश को संसद में पारित नहीं करवाया जा सकता। ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है, असंवैधानिक है। तो वहीं अगर बात हम एनडीए की करें तो एनडीए के पास इस वक्त टोटल बहुमत है। राज्यसभा की बात करें या लोकसभा, इन दोनों ही सदनों में आराम से दिल्ली का ये अध्यादेश पारित हो जाएगा और इसी बात का डर आम आदमी पार्टी को सता रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपनी ओर से कोशिशें बहुत की। जैसे ही अध्यादेश का मुद्दा सामने आया, आम आदमी पार्टी जो है तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करती हुई नजर आई, जिसमें से शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और इसी के साथ ही अब तो उनकी बात कांग्रेस पार्टी से भी बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि जो समीकरण है लोकसभा और राज्यसभा में, उसके आधार पर जीत केंद्र सरकार की होगी और दिल्ली के अध्यादेश को आराम से दोनों ही सदनों में पारित करवा लिया जाएगा। तो भाई, पिछले दिनों देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि दिल्ली के इस अध्यादेश पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसको लेकर के व्यापक सुनवाई होनी जरूरी है और अब हम इसे संवैधानिक पीठ को भेजेंगे जहां पर 5 बेंच की जजों के द्वारा यह सुनवाई की जाएगी। तो ये जो मामला है वो अब संवैधानिक पीठ पर पहुंच चुका है। तो वहीं मॉनसून सत्र में अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो चुका है। 17वीं लोकसभा के सत्र के बाद संसद के सिर्फ 2 सत्र होंगे, फिर चुनाव बाद नई लोकसभा का गठन किया जाएगा। संसद का ये मॉनसून सत्र 17वीं लोकसभा का 12वां सत्र है जो 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में दिल्ली सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश को कानून का रूप दिया जाने के लिए विधेयक पेश किया जाना है। लोकसभा सचिवालय ने भी इसकी पुष्टि की है। सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि संसद सत्र के दौरान सरकारी कार्यों से संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश और पारित करने के लिए शामिल किया गया है और टोटल अगर विधेयकों की बात करी जाए तो यहाँ पर 31 ऐसे विधेयक हैं जिनको सरकार पारित करवाएगी। बता दें कि इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और अगर सदन में ये विधेयक पास हो जाता है तो यह आम आदमी पार्टी के साथ साथ विपक्षी दलों के लिए भी एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि तमाम विपक्षी दल इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। खैर, बात दिल्ली सरकार को लेकर जारी अध्यादेश पर लाए जा रहे विधेयक तक अगर करें तो सवाल ये है कि क्या विपक्षी एकता के सामने राज्यसभा में ये विधेयक पास नहीं हो पाएगा, जहां सरकार अल्पमत में है। इसका एक जवाब तो ये है कि बीते 9 सालों में राज्यसभा में कोई भी विधेयक गिरा नहीं है। बता दें, संख्या बल
साथ नहीं होने के बावजूद मोदी सरकार संसद के इस उच्च सदन से भी विधेयकों को पास करवाती रही है। ये सरकार के राजनीतिक कौशल और बेहतरीन फ्लोर मैनेजमेंट का शानदार उदाहरण है। सरकार हर मौके पर विपक्षी खेमे में सेंध लगा लेती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। विपक्ष के 26 दल एकजुट हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने भले ही पहले अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करने की बात की थी, लेकिन विपक्षी एकता के वास्ते वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की शर्त के सामने झुक गई है। अब कांग्रेस का ऐलान है कि उनके सांसद अध्यादेश पर आने वाले विधेयक का विरोध करेंगे। तो क्या राज्यसभा में मोदी सरकार को पहली बार बड़ा झटका लगने वाला है? ये बड़ा सवाल है। आइए अब हम समीकरण पर नजर डालते हैं, जो कि विपक्षी दल ये सोच रहे हैं कि अगर वो 26 दलों को एक साथ मिला लेते हैं तो इससे वो मोदी सरकार को झटका दे पाएंगे और इस अध्यादेश का विरोध कर पाएंगे। तो अगर हम समीकरण में नजर डालें तो यहाँ पर साफ तौर से समीकरण कुछ और ही बता रहे हैं। बता दें कि 245 सीटों वाली राज्यसभा की 7 सीटें इस वक्त खाली है, यानी कि सदन की कुल स्ट्रेंथ 238 की है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 120 का है। राज्यसभा में बीजेपी के अपने 93 सांसद हैं। वहीं पश्चिम बंगाल, गोवा और गुजरात में राज्यसभा के लिए अभी अभी हुए चुनाव के बाद कांग्रेस की सीटें घटकर 30 रह गई है। जहां तक बात गठबंधनों की है तो सत्ताधारी एनडीए के राज्यसभा में 105 सांसद हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 15 कम। लेकिन राज्यसभा में 5 नॉमिनेटेड मेंबर और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर का समर्थन बीजेपी को हासिल है। इस तरीके से एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 112 हो जाती है। तब बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 8 सदस्य कम रह जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी का एक, तेलुगु देशम पार्टी का एक और जनता दल सेकुलर यानी कि जेडीएस का एक सांसद सरकार के समर्थन में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इन दलों ने आपसे कोई वादा किया ही नहीं है और ये विपक्षी एकता की कवायद में भी शामिल नहीं है। यानी अब सिर्फ 5 सांसदों की कमी रह जाएगी। फिर बीजेडी और वाईएसआरसीपी कांग्रेस का अब तक का पैटर्न देखेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों पार्टियां सरकार को हर बड़े मुद्दे पर संसद में साथ देती रही है। इन दोनों दलों के राज्यसभा में 9 सांसद हैं। अब ऐसे में अगर पूरे समीकरण को लेकर के हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की है और अगर आप समीकरणों को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये वास्तव में पता चलता है कि एनडीए जो है आसानी से लोकसभा में तो इस बिल को पास करवा ही लेगी, वहां पर कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बात हम राज्यसभा की करें तो यहां पर भी एनडीए का जो पूरा का पूरा कुनबा है उसको मिलाया जाता है और साथ ही जो अलग से दल हैं जो कि 26 विपक्षी पार्टियों के गुट में शामिल नहीं है, वो भी अपना समर्थन एनडीए को दे सकते हैं और ऐसे में ये अध्यादेश आसानी से राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए तो एक बड़ा झटका होगा ही, साथ ही विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा और संसद में भी ये बड़ी हार विपक्षी खेमे की होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अध्यादेश होता क्या है। आपको बता दें कि जब संसद या फिर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तत्कालीन जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करती है। इसमें संसद विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती है। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या राज्यसभा विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करना अनिवार्य होता है। अगर सदन उस विधेयक को पारित कर दे तो ये कानून बन जाता है, जबकि तय समय में सदन में पारित नहीं होने पर यह समाप्त भी हो जाता है। हालांकि सरकार एक ही अध्यादेश को बार बार भी जारी कर सकती है। तो वहीं अगर सवाल ये उठे कि क्या संविधान में ये हक है कि सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है, तो बखूबी सरकार को यह हक है कि वो अध्यादेश जारी कर सकती है और इसको दोनों ही सदनों में पारित करवा करके बिल और कानून का भी शक्ल दिया जा सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।